तो हेलो मेरे प्यारे मित्रों, तो ये आपका 2026 सामाजिक विज्ञान जो कि 20 फरवरी का पेपर हुआ उसका जो है जीएस सेट है। आइए फटाफट से इसका डिस्कस कर लेते हैं। तो संदीप परमार जी ने जो है सेंड किया है ये पेपर, ठीक है। तो आइए फटाफट से इस पेपर का जो है सोल्यूशन डिस्कस कर लेते हैं मेरे भाई। तो ये मतलब दूसरे स्टूडेंट ने, दो स्टूडेंट ने सेंड किया है तो कंबाइन मैंने कर दिया है। वीना की संधि कब हुई? तो वीना की संधि मेरे भाई पहले का ये विकल्प सही हो जाएगा, 1815 ईस्वी में हुई वीना की संधि। उसके बाद दूसरे सवाल पर आते हैं। तो दूसरे सवाल में क्या हो जाएगा, यहाँ पर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला कब लिया? तो वह मेरे भाई दूसरे का सी विकल्प सही हो जाएगा, फरवरी 1922 में लिया, ठीक है। उसके बाद तीसरे सवाल पर आते हैं। तीसरे सवाल, कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग का औपचारिक रूप से स्वीकार किया? तो मेरे भाई ये तीसरे का बी विकल्प सही हो जाएगा, ये 1934 में, ठीक है। चौथे सवाल पर आते हैं। चौथा सवाल क्या है मेरे भाई, श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? तमिल, मुस्लिम, ईसाई या सिंघली? तो चौथे का डी विकल्प सही हो जाएगा, सिंघली जो है क्या है, बहुसंख्यक वर्ग है, ठीक है। और उसके बाद तमिल जो है ये अल्पसंख्यक वर्ग है। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची का विषय है? तो रक्षा, पुलिस, शिक्षा या कृषि? तो मेरे भाई इसका विकल्प सही हो जाएगा, पांचवे का सी, शिक्षा, ठीक है। छठे सवाल पर आते हैं। छठा सवाल क्या है मेरे भाई, बेल्जियम में निम्नलिखित में से जो है सामाजिक समूहों में सत्ता के बंटवारे की व्यवस्था कहते हैं? तो सत्ता के बंटवारे की व्यवस्था को ए सामुदायिक सरकार कहते हैं। फिर आठवें सातवें सवाल पर आते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग रिपोर्ट का किस वर्ष लागू किया गया? तो सातवें का डी विकल्प सही हो जाएगा, 1956 में। आठवें सवाल पर आते हैं। भारतीय जनता पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ? तो आठवें का मेरे भाई ए विकल्प सही हो जाएगा, 1980 में। नौवें सवाल पर आते हैं। कांग्रेस कार्य समिति ने ऐतिहासिक भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया? तो नौवें का मेरे भाई बी विकल्प सही हो जाएगा, 14 जुलाई 1942। फिर 10वें सवाल पर आते हैं। किसने ऐलान किया था कि अस्पृश्यता को खत्म करने के लिए स्वराज का स्थापना नहीं की जा सकती? तो मेरे भाई अस्पृश्यता को खत्म करने के लिए तो बी विकल्प, बाल गंगाधर तिलक, ठीक। तो 10वें का डी विकल्प हो जाएगा महात्मा गांधी, ठीक है। 10वें का डी विकल्प सही हो जाएगा मेरे मित्रों, महात्मा गांधी, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, 11वें सवाल पर आते हैं बिना किसी देरी के। तो 11वां सवाल क्या है, 11वें में क्या है, उत्तर पूर्वी राज्यों में शुद्ध बोए गए क्षेत्रफल में कम होने के लिए कौन कारक उत्तरदायी है? तो स्थलाकृति, घने जंगल, प्रतिकूल जलवायु, उपरोक्त सभी। तो 11वें का डी विकल्प सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 12वें सवाल पर आते हैं। तो 12वां सवाल क्या है, 12वें में क्या हो जाएगा, जल भंडारण हेतु भूमिगत टैंक या टाका का प्रयोग जो है राजस्थान में किया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है 12वां हो गया। अब 13वें के सवाल पर आते हैं। 13 सवाल क्या है, लैटेराइट मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है? तो लैटेराइट मिट्टी मेरे भाई 13वें का बी विकल्प सही हो जाएगा, उड़ीसा में लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। 14वें सवाल पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज उपयोग बिजली की तार बनाने में किया जाता है? तो तांबे का प्रयोग, बहुत ही आसान सा सवाल है। 14वें का बी विकल्प सही हो जाएगा। 15वें सवाल पर आते हैं। भारत में सार्वजनिक किस मद का निर्यात करता है? सर्वाधिक किस मद का निर्यात करता है भारत? तो किस मद का निर्यात करता है? तो मेरे भाई 15वें का ये विकल्प सही हो जाएगा, पेट्रोलियम उत्पाद का। उसके बाद जो है 16वें सवाल पर, मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार किसका विकास सूचकांक निम्नतम स्तर पर है? तो मेरे भाई 16वें का आपका डी विकल्प सही हो जाएगा, म्यांमार का, ठीक है। कौन से देश का? म्यांमार का। उसके बाद जो कि अपने भारत के बगल में है। तो उसके बाद क्या है, नेपाल। उसके बाद क्या है, यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट में किन जो है मानदंडों को सम्मिलित किया गया? तो मेरे भाई 17वें का भी डी विकल्प सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 16वें का डी, 17वें का भी डी। 18वें में क्या जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत 18वें का सी विकल्प सही हो जाएगा, ईंट बनाना द्वितीय क्षेत्र है, ठीक है। अब उसके बाद 19वें सवाल पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वैश्वीकरण का प्रतिफल है? तो 19वें सवाल का डी विकल्प सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। और 20वें सवाल पर आते हैं। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब बना? तो 20वें सवाल का उत्तर मेरे भाई ए सही हो जाएगा, 1986, ठीक। और बाकी इसी प्रकार से फास्टेस्ट सॉल्यूशन यहाँ पर आपको फटाफट से मिलते रहेंगे। ये सभी सवाल मैंने डिस्कस किया है। जर्मनी का एकीकरण आपको बताया है, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी ये भी सवाल आया, राजनीतिक दल ये भी मैंने बताया है, औद्योगिक प्रदूषण ये भी मैंने बताया है, सौर ऊर्जा के विकास की संभावना ये भी मैंने अपने 3 सेट में, मतलब जो मैंने 3 सेट दिया है, जिन्होंने स्टूडेंट ने देखा होगा वही सेम टू सेम प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है। एकदम वही प्रश्न आ रहे हैं। मतलब ये जो जीएस सेट है इसमें लगभग हूबहू एग्जैक्ट वही प्रश्न आ रहे हैं। बिस्मार्क के बारे में, राष्ट्रवाद के बारे में ये भी बताया, ये भी बताया, ये भी, यानी जीएस वाले सेट, मतलब जो भी स्टूडेंट ने मेरा तीनों सेट सॉल्व किया होगा, जीएस सेट एकदम उनको हलवा लग रहा होगा। ये पूरा का पूरा सवाल मैंने डिस्कस किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर ये वाला भी मैंने डिस्कस किया हुआ है और ये वाला सवाल भी किया हुआ है, विशाखापट्टनम। और उसके बाद परमाणु ऊर्जा केंद्र मैंने ये सवाल बताया है। असम की राजधानी ये भी मैंने बताया है। उसके बाद कपास उत्पादन क्षेत्र का नाम ये भी मैंने बताया है, ठीक। कपास उत्पादन क्षेत्र जो है मुंबई, असम की राजधानी असम का दिसपुर हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र है, उत्तर प्रदेश का क्या हो जाएगा, नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र। इस प्रकार से जो है आप लगा सकते हैं। ओवरऑल सवाल यहीं पर है। तो
इस प्रकार से मेरे भाई पूरा का पूरा मैंने सोल्यूशन बता दिया। अब जो है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर का सोल्यूशन आएगा, तो आप इस चैनल पर बने रहें। इसी के साथ चलते हैं मेरे मित्रों। धन्यवाद। राधा।